दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर झिरी कटिंग करने के बाद में कौन कौन से सामानों की जरूरत पड़ती है और उनके प्राइस क्या क्या होते हैं। मैं तो अपने तरफ का प्राइस आपको बतलाऊंगा, लेकिन आपको भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप अपने तरफ का प्राइस बता दीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से हमने झिरी कटिंग कर लिया है और मेरी हालत इस प्रकार से होती है झिरी कटिंग के टाइम पे। आप देख लीजिएगा कि मेरे पास में टी शर्ट और एक गॉगल और हम इस प्रकार से चड्डे में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले सारा का सारा सामान हमने बोरी पे ला लिया है और इसे आपको बतलाने के लिए खाली कर देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि हमने जो अंडरग्राउंड यानी कि झिरी वाल कटिंग के बाद में सारा का सारा सामान लगने वाला है उसे हमने खाली कर दिया है। अब एक एक करके हम सारे सामानों की जानकारी लेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि हमने उसे व्यवस्थित तरीके से आपको समझाने के लिए अलग अलग कर दिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो मॉड्यूलर बॉक्स होता है कंसील्ड वाला, वह तो आप देख लीजिएगा कि यह 4 मॉड्यूलर का बॉक्स है और इसमें 4 स्विच हम असेंबल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से हम बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और ये जो मेटल वाला बॉक्स है यह थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाल के अंदर ही यह गल जाए या फिर सड़ जाए। तो क्या इसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में इसे लात मार के चेक कर लिया था कि यह किस प्रकार से हेवी मटेरियल से बना हुआ है। तो इस प्रकार से सारे आप देख लीजिएगा कि 12 मॉड्यूलर का बॉक्स है जिसमें कि 12 स्विच हम असेंबल कर सकते हैं और इसे इस प्रकार से लगाया जाता है। आप देख लीजिएगा कि हमें यहाँ पे 2 सॉकेट और 2 स्विच की जरूरत थी, इसलिए हमने 6 मॉड्यूलर का बॉक्स असेंबल किया है और उसे टेप से मुंह बंद कर दिया है ताकि ये जो हमारा बॉक्स है यह अंदर से खराब ना हो। वैसे ही यह 12 मॉड्यूलर के बॉक्स को भी हमने यहाँ पे असेंबल कर दिया है। तो इस प्रकार से ये जो कंसील्ड बॉक्स होता है इसका यूज झिरी करके वाल में किया जाता है। इसके बाद में गाइस वाल में अटैच करने वाली बात आती है जंक्शन बॉक्स। तो आप देख लीजिएगा कि यह 4 वे जंक्शन बॉक्स है या 3 वे या फिर 1 वे 2 वे में भी आता है। इसके बाद में इसे यूज कैसे किया जाता है यह भी देख लेते हैं। तो आप मेरे हाथों में देख रहे होंगे कि 3 मुंह वाला यानी कि 3 वे जंक्शन बॉक्स है और 4 वे जंक्शन बॉक्स भी, जिसके 3 मुंह व 3 वे, जिसके 4 मुंह व 4 वे या 2 वे जंक्शन बॉक्स भी आता है। तो इस प्रकार से मैंने 1 इंची पाइप ले लिया है और यह जंक्शन बॉक्स आधे इंची में भी आते हैं। तो हमारी लाइन ऊपर से आई है और साइड में गई है। तो इस जंक्शन बॉक्स का हम एक जगह से दूसरे जगह में भी लेके जाने के लिए कर सकते हैं और इसी जंक्शन बॉक्स में हम राउंड प्लेट को लगाकर होल्डर को लगाने का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपने जंक्शन बॉक्स का वर्क तो समझ चुका है। अब बात आती है दूसरे सामान की। तो दूसरे में हमारे पास में बैंड होता है। आप देख लीजिएगा कि यह 90 डिग्री का बैंड होता है जो कि कोने में रोटेट होने के लिए हमें काम अब इसे लगाने का फंडा समझते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से मैंने 1 इंची पाइप लिया और यह 1 इंची बैंड है। तो इस प्रकार से 90 डिग्री में यह बैंड आ जाता है और मैं इसे भी 1 इंची पाइप में यूज कर रहा हूं। तो आधे इंची या फिर 1.25 इंची के पाइप में 1.25 इंची का बैंड और 1 इंची के पाइप में 1 इंची का बैंड यूज करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से जंक्शन बॉक्स से इधर पाइप आया हुआ है और यहाँ पे बैंड की मदद से हम नीचे इसे उतार रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बैंड का यूज करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि पाइप लाइन, तो हम अभी 1 इंची के पाइप लाइन पे वर्क कर रहे हैं। तो इसे हम आपको तो पता ही है कि झिरी वाल एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने पाइप लाइन को पकड़ लिया है और ऊपर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे सारा जहाँ झिरी है वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए हम इस प्रकार से पाइप का यूज करते हैं। आप छोटी जगह जहाँ पाइप नहीं जाता वहाँ पे आप 1.25 इंची का भी पाइप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है मेन सामान की जो कि होता है एमसीबी बॉक्स। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने एमसीबी बॉक्स को ओपन कर लिया है। इसी एमसीबी बॉक्स से सारे कमरों में हमें लाइन पहुंचाना होता है, यानी कि यह एक जंक्शन होता है सारे घर का।
तो इसे भी लगाने का देख लेते हैं कि हम कहाँ पे किस प्रकार से लगा रहे हैं। इसके बाद में आप देख लीजिएगा कि मैंने एमसीबी बॉक्स को टेप से लपेट के रखा है। जितने भी हमारे मॉड्यूलर बॉक्स होते हैं उसे भी आपको इस प्रकार से टेपिंग कर देना है। इससे क्या होता है कि जब छपाई होती है तो इससे हमारे जो बॉक्स है अंदर से खराब नहीं होते। इसके बाद में गाइज आप देख लीजिएगा कि घर के फ्रंट में इस एमसीबी बॉक्स को असेंबल किया जाता है और इसका लगाने के बाद में इस प्रकार से लुक आता है। तो आप देख लीजिएगा कि इसे हमने असेंबल कर दिया है, वो भी घर के फ्रंट में। अब इसी से होगा। तो गाइज आपने बारी बारी से सभी जो झिरी करके सामान लगाया जाता है वह समझ चुके होंगे। तो मैं एक एक करके सबके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आता है अपना मॉड्यूलर बॉक्स। तो वह मॉड्यूलर के हिसाब से आते हैं 2 मॉड्यूलर, 4 मॉड्यूलर, 12 मॉड्यूलर, 3 मॉड्यूलर। इस प्रकार से जितनी जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से हम मॉड्यूलर बॉक्स का चयन करते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा जंक्शन बॉक्स, फिर बैंड, फिर एमसीबी बॉक्स, फिर पाइपलाइन। तो अधिकांश यूज किए जाने वाले सामान को तो आपने समझ चुका होगा। 100% में तो बोलता हूँ 75 से 80% इन्हीं सामानों का यूज वॉल कटिंग के बाद में किया जाता है। तो ओनली इतने ही सामान का हम अधिकतर झिरी में यूज करते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।